Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video. Here question number 40 is given as who wrote lives of the English poets. Lives of the most eminent English poets are simply lives of the poets. Here options are Ben Jonson, Beaumont, Samuel Johnson, none of these. Correct option of this question is C. Samuel Johnson is the correct answer. Next question, question number 41. He belongs to the Bloomsbury group. His reputation rests on the Ernest Victorians, in which as a critic and writer he has presented a number of short portraits with telling irony and irreverent and malicious insight and a keen eye for human failings. He establishes the style of a modern biography and debunks the Victorian. He includes three men and a woman cardinal: Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, and General Gordon. The actually uh, praises Nightingale. This biography also shows the intrigues of the Cardinal Manning against Cardinal Newman, who is the author of एमिनेंट विक्टोरियंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है, जिसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है लिटन स्क्रैची। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 42, विच मैचेज द बायोग्राफर्स विद द ऑथर्स आर करेक्ट। यहाँ पर एक तरफ बायोग्राफर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके ऑथर्स हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्टली मैच किस में है। तो यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत। विलियम मैसन की बायोग्राफी जो है टॉमस ग्रे ने लिखी थी, सही है अपनी जगह पर। जेम्स बोसवेल की बायोग्राफी सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, ये भी सही है। रॉबर्ट सुदे की बायोग्राफी होरेशियो नेल्सन ने लिखी थी, ये भी सही है। और जॉन लॉकहार्ट की बायोग्राफी जो है लिखी थी सर वाल्टर स्कॉट ने, यह भी सही है। रॉबर्ट सुदे की बायोग्राफी होरेशियो नेल्सन ने लिखी थी, ये भी सही है। टॉमस कार्लाइल की बायोग्राफी जॉन स्टर्निंग ने लिखी थी, ये भी अपनी जगह पर सही है। जेम्स फ्रॉड की बायोग्राफी टॉमस कार्लाइल ने लिखी, ये भी सही है अपनी जगह पर। और आर्चिबाल्ड रोजबेरी की बायोग्राफी विलियम पिट ने लिखी थी, ये भी अपनी जगह पर सही है। और यहाँ पर जॉन मॉर्ले की बायोग्राफी विलियम ग्लैडस्टोन ने लिखी थी, ये भी सही है। सर जॉर्ज ट्रेवेलियान की बायोग्राफी थॉमस बेबिंगटन ने और मैकली ने लिखी थी, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो सारे यहाँ पर जो है जोड़े सही दिए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, दीज पोएट्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोजेक्टिविट्स पोएट। दे वर अ ग्रुप ऑफ mid 20th century. Remaining part of this question is given ahead. Yes, remaining part of the above question is American avant-garde are post-modern poets centered on Black Mountain College in North Carolina. In addition to Olson, the poets most closely associated include Larry Eager, Robert Duncan, एड डॉर्न, पॉल ब्लैकबर्न और हिल्का मॉर्ली और क्या कहते हैं जॉन विनर्स, जोएल ओपेनहिनर, डेनलेस लेवेंटो एंड सोआन। दीज पोएट्स आर नोन एज। इन पोएट्स को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है द ब्लैक माउंटेन पोएट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 44, the iambic pentameter verse of 5 feet in its unrhymed form is known as। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि आयम्बिक पेंटामीटर जो कि 5 फीट का होता है, मतलब इसमें 5 फीट होते हैं, अनरेम्ड होती है, किस नाम से इसको जाना जाता है। ये ब्लैंक वर्स होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, हेनरी हावर्ड एर्ल ऑफ सूरे इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन द
16th सेंचुरी। यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन से। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक वर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपेयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक। बुक के जैकेट पर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको ब्लर्ब कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म बाउल्डरिज्म। बाउल्डरिज्म से क्या किसका संबंध है? दिस मैन पब्लिश्ड एन expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted, with which cannot with propriety uh, propriety be read aloud in a family। इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया टॉमस बाउल्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 इज द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफरेबली डीलिंग विद। इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया अमेरिकन लाइफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज। बायरोनिक हीरो के बारे में बताना कि कौन है वो। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एंटी हीरो ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इज Satan in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily's Bronte's Wuthering Heights are the examples of। ये किसके एग्जाम्पल है? तो बायरोनिक हीरो के एग्जाम्पल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवन एज, क्वेश्चन नंबर 51 इज एज फॉलोज। द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्रेक आर a pause in the middle of the verse line or kind of a pause or break in a line of verse is called। एक ऐसा टर्म जो कि पॉज के लिए ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है सीजुरा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर आपको बताना है? तो कैलीग्राफी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 53, एन एकेडमिक फिक्शन इज़ नोन एज। एकेडमिक फिक्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कैंपस फिक्शन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 54, ए कैंपस नॉवेल इज़ अ नॉवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। द जेनर इन इट्स करेंट फॉर्म डेट्स बैक टू द अर्ली 1950s। दिस काइंड ऑफ नॉवेल इज आल्सो नोन एज। इस प्रकार के नॉवेल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये होता है एकेडमिक नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 55, कैन क्राइन रिफर्स टू। ये किसको रिफ़र करता है आपको बताना है यहाँ पे। तो कैन क्राइन रिफर्स करता है वर्सेस दैट रेड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के रूप में जो कविताएं लिखी होती हैं उसको कैन क्राइन कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया था बिकाता कवि, बिकाता कवि ये पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। और मैडम आई एम एडम ये भी मैडम आई एम एडम ये भी पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, a representation of a person that is exaggerated for a comic effect is। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। तो ये होता है कैरिकेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 57, कार्पी डीम इज अ लैटिन फ्रेज, इट मीन्स सीज द डे। द फ्रेज इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओड्स। द एक्सर्प्ट फ्रॉम द ओड रन्स दस डम ल्यूकमर फ्यूरिट इन विदा और एटास कार्पे डीम क्वाम और मिनिमम क्रेडुला पोस्टेरो। दिस फ्रेजेस इज फ्रॉम ओड फर्स्ट एक्साई ऑफ। ये कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना। तो होरेस से ये लिए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितने भी वर्ड आए हैं ये सब लैटिन हैं इसलिए थोड़ा सा बोलने में क्लिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मेन फंक्शन आपको बताना है। तो ट्रेजेडी का मेन फंक्शन होता है कैथरेसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर
59 कैथरेसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, विच वर्ड इज इट। ग्रीक वर्ड से कैथरेसिस को लिया गया है, कौन सा ये ग्रीक वर्ड है आपको बताना है। तो ये कैथरीन से लिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैथरीन वर्ड का अर्थ क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीच द इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ए कैरेक्टर हु चेंजेस इन सम इम्पॉर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए स्टोरी। स्टोरी में जो कैरेक्टर चेंज होता रहता है उसको कौन सा कैरेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आइडियल, आइडियल कैरेक्टर कहा जाता है, डायनेमिक कैरेक्टर कहा जाता है। इसके शेष ऑप्शन देख लेते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस आर गिवन हियर। यहाँ पर रिमेनिंग में दिया गया है, रिमेनिंग ऑप्शंस आर एज फॉलोज। स्टैटिक कैरेक्टर कहा जाता है या फिर नन ऑफ दीज हैं इसमें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही बताया जा रहा है। डायनेमिक नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ चेंजेबल बताया जा रहा है, तो डायनेमिक का मतलब भी होता है अस्थिर, जो चेंज होता रहे, डायनेमिक कैरेक्टर कहा जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अच्छा कमेंट करें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यदि किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वीडियो में तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।